एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है जो क्याओबू है वो चेंजोंग से कह रहा होता है, अगर तुम चैलेंज नहीं लेते तो मैं यही मानूंगा कि अब तुम वो वाले वांग टेंशन नहीं रहे जिसे मैं जानता था। इस मामले में हमें तुमको अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए कहना होगा। दिखाते हैं तेंगशा कह रहा होता है, चेंजोंग तुम अभी नहीं जा सकते, याद रखो कि मैंने तुमको क्या सिखाया है, खुद पर विश्वास करो। दिखाते चेंजोंग उससे कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ब्रदर कौन अब जब यहाँ पे वापस आ चुके हैं गैंग में, तो वो मुझे यहाँ पर नहीं देखना चाहते हैं, और अगर तुम यही चाहते हो तो चलो फाइट करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों आमने सामने रहते हैं, और जो क्याओबू है वो कह रहा होता है, क्या तुम तैयार हो? मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं दिखाने वाला, दया नहीं करूँगा ब्रदर तेंगशिया। दिखाते हैं ब्रदर तेंगशिया उसे कह रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो और शुरू करो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है, ये सुनने के बाद जो क्याओबू है वो कह रहा होता है, ठीक है तो मैं आ रहा हूँ, और ऐसा कहते हुए अपना पछ लेके आगे बढ़ता है। दिखाता है फिर खड़ी होती है चेंजोंग, और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो चेंजोंग है वो कह रहा होता है वो आ रहा है। और फिर यहाँ से चली आती है स्टोरी थोड़े कुछ दिनों पहले मटेरियल आर्ट्स में, जहाँ पर जो अपना तेंगशिया है वो चेंजोंग से कह रहा होता है, पिछली रात जो हुआ उसे दोबारा होने से रोकने के लिए तुम आज से लड़ना सीखोगे। चेंजोंग कहता है, मैं लड़ना कैसे सीखूंगा? तेंगशा कहता है, ये सिंपल है, सीखने के लिए पहला कदम हिट लो। और ऐसा कहते हुए तेंगशा उसको पंच मारने के लिए जा रहा होता है। फिर तभी यहाँ पे आ जाती है स्टोरी प्रेजेंट में, जहाँ पर जो क्याओबू है ना उसने तेंगशा को एक ज़बरदस्त पंच मार दे रहता है। दिखाते हैं देख के काफ़ी सारे बंदे हैरान हो जाते हैं, वहाँ पे मौजूद रहते हैं, और वो दोनों भी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंगशा थोड़ा नीचे घुटनों पर आ जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्याओबू है वो कह रहा होता है, क्या तुमने मेरा पंच किसी पर्पज़ से खाया? और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेंजोंग है वो उसे कह रहा होता है, हाँ तुम सही हो, एक बॉस के तौर पर मुझे अपने अंडरलाइन को कुछ हैंडीकैप देनी चाहिए, मैं तुम्हें मुझे मारने दूंगा, चलो देखते हैं क्या तुम मुझे नॉकडाउन कर सकते हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टोरी चली आती है थोड़ी फ्लैशबैक में, जहाँ पर जो तेंगशा है वो चेंजोंग को पंच कर रहा होता है और कह रहा होता है, होल्ड ऑन चेंजोंग, मेरा शरीर इसे सहन कर सकता है। चेंजोंग कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा शरीर इसे सहन कर सकता है, लेकिन ये बहुत बुरा है, दर्द हो रहा है ब्रदर तेंगशा। दिखाते हैं तेंगशा उससे कह रहा होता है, याद रखो हर किसी का एक हैबिचुअल पैटर्न होता है, और जब तुम किसी से फाइट करते हो और उसमें तुम्हारी एंडोरेंस अच्छी रहती है, यानी कि तुम उसके पंचेस को सहन करते रहते हो और केयरफुली उसे ऑब्जर्व करते हो, तो तुम अपने अपोनेंट की हैबिट्स को एक्सपोज कर पाओगे। तुम एक हिट में तब जीत सकते हो जब तुम उसकी कमजोरी को समझ सकते हो। और फिर स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पर जो क्याओबू है वो चेंजोंग को लगातार पंच पे पंच करे जा रहा होता है, और उससे कहता है, क्या ब्रदर तेंगशा अभी भी फाइट नहीं करना चाहते? दिखाते हैं वो सारे खड़े बंदे कहने लगते हैं, ब्रदर तेंगशा फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे हैं? और कोई कह रहा होता है क्याओबू तो काफ़ी पावरफुल है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया था फिर भी ये देख रही होती है और सोचती है, क्या चेंजोंग इसे समझ नहीं पा रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो क्याओबू है वो तेंगशा के ऊपर पंच पे पंच कर रहा होता है चेंजोंग के ऊपर। दिखाते चेंजोंग थोड़ा दूर हटता है, और फिर दिखाते चेंजोंग कह रहा होता है मन ही मन में, हैबिचुअल पैटर्न फाइंड करना है मुझे उसका। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्याओबू है वो उसे कह रहा होता है, ब्रदर तेंगशा डॉज करना बंद करो और मुझे हिट करो। दिखाते हैं चेंजोंग सोच रहा होता है, उसने अभी 3 दाएं और एक बायां मुक्का मारा है, और फिर भी उसका एक पंच अभी भी बचा है। और फिर इसको तो हमें दिखाया जाता है वो बंदा अपना एक और पंच लेकर तेंगशा के ऊपर बढ़ ही रहा होता है अटैक करने के लिए, पर तभी दिखाते हैं जो चेंजोंग है ना वो उसके अटैक से बचता है और उसके कमज़ोर पॉइंट के ऊपर पंच करता है। दिखाते हैं देखे वो सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और वो वहीं घुटनों पर आ जाता है क्याओबू। और फिर इसको तो हमें दिखाया जाता है सिस्टर फेयर और झाओ अंकल भी ये देखते हैं, और फिर दिखाते हैं तेंगशा तो ये देख के अपने सिर के ऊपर हाथ रख लेता है और कह रहा होता है ये बच्चा। और फिर इसको तो हमें दिखाया जाता है जो चेंजोंग है वो उससे कहता है, क्या मैंने साबित कर दिया कि वो पिक्चर फेक है? क्यानवू कहता है, अब ये और इम्पोर्टेंट नहीं रहा, हमें तुम्हारे माध्यम से देख रहा हूँ वांग तेंगशिया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्याओबू है वो खड़ा हो जाता है और सभी लोगों से कह रहा होता है, क्या तुम सभी लोगों ने देखा तेंगशा गैंग के शक्तिशाली बॉस ने मुझे हराने के लिए किस तरह की गंदे ट्रिक का यूज़ करा? क्या तुम लोगों को ये अजीब नहीं लगता? और फिर दिखाते हैं वो आगे कहता है, वांग तेंगशिया अब वो पुराना वाला वांग तेंगशिया नहीं रहा जो पहले वो हुआ करता था। और ऐसा कहते हुए उसके ऊपर हाथ से उंगली पॉइंट करता है। दिखाते हैं तेंगशा जो चेंजोंग है वो कुछ नहीं कहता, और जो सिस्टर फेयर है वो कहती है, क्याओबू तुम हार चुके हो, और क्या तुम अभी इसको और खींचने की कोशिश कर रहे हो? दिखाते हैं क्याओबू हंसना शुरू कर देता है और गला फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है। दिखाते हैं देख के फेयर कह रही होती है, क्या तुम पागल हो गए हो क्याओबू? और आगे कहती है, क्याओबू अगर तुम पागल होने वाले हो तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। दिखाते हैं जो क्याओबू है वो कहता है, नाटक बंद करो फेयर, तुम पूरी तेंगशा गैंग को धोखा देने की कोशिश कर रही हो, और मैं आज तुम्हारे धोखे का पर्दाफाश करूँगा। कुछ महीने पहले वांग तेंगशा को एक ट्रेडिंग के दौरान गोली मार दी गई थी, वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और कुछ टाइम के लिए गहरे कोमा में था।
और हालांकि उसने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी और स्टरडॉग गैंग, फॉर्चून गॉड गैंग और आयरन सूट गैंग का सफाया कर दिया। वो हर बार एक रश में दिखाई देता और जैसे ही वो होता वो गायब हो जाता। हालांकि तुम लोगों ने इसे छिपाने की कोशिश की, फिर भी मुझे इसके बारे में पता चल गया। वांग तेनशा में शामिल होने वाले सभी 3 झगड़े एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन से जुड़े हुए थे। वो एक हाई स्कूलर है और उसका नाम चेन जियोंग है। दिखाते हैं हाउडिंग कहता है, क्या वो, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाउडिंग कहता है, इस आखिर इसका चेन जियोंग से क्या लेना देना है? दिखाते हैं ये सुनने के बाद क्या वो उसे कह रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि गॉडफादर के रूप में तुम्हारी पोजीशन के बावजूद तुमको इस लूप में शामिल नहीं किया। दिखाते उसके बाद सुन के बाकी सारे बंदे भी हैरान हो रहे होते हैं और फिर दिखाते हैं जो हाउडिंग है वो उसे कहता है, तुमको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या खाते हो, लेकिन ये बेहतर हो कि तुम जो कहते हो उसको उस पर ज़रा ध्यान दो। दिखाते हैं जो तो क्या वो कहता है, रात में सेफाई का एक एक्सीडेंट हुआ था और लियू फे चेन जियोंग को सेफाई के घर ले गई थी और फॉर्चून गॉड गैंग का वांग कौन तुमको चेंजों का यूज़ करके धमकी देना चाहता था और आयरन सूट गैंग का झाओ वेगन उसके साथ सब कुछ इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि उसने चेंजों के स्कूल के एक साथी को पकड़ लिया। सभी एक्सीडेंट उस एक हाई स्कूलर से रिलेटेड है और मुझे अब ये मत कहना कि ये कॉन्सिडेंस है। तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते, इतनी जल्दी क्या है, अभी और भी दिलचस्प चीज़ें हैं। मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से चेंजोंग नाम का ये लड़का स्कूल में एक पुशओवर था। हालांकि वांग तेनशा के उस एक्सीडेंट के बाद से वो पूरी तरह से बदल गया। उसने ना सिर्फ क्लास के बुलीज से लड़ाई करी, साथ ही उसने अपने सीनियर को भी सेड्यूस करा। उसने स्कूल में 2 गैंग्स को भी घेर लिया और नंबर 5 हाई का बॉस बन गया। और इससे भी ज़्यादा अधिक मिस्टीरियस बात तो ये है कि वो हमारी तेंगशा बिल्डिंग में भी कई बार दिखाई दिया है। दिखाते हैं ये सब सुन के जो चेंजोंग है वो सोच रहा होता है कि उसने ब्रदर तेंगशा का पता लगा लिया है और ये भी कि हम दोनों की आत्मा आपस में चेंज है। और फिर दिखाते हैं पीछे से फेर धीमी आवाज़ में कह रही होती है, शांत रहो, घबराओ मत। क्या वो कहता है, एक अंडरवर्ल्ड का बॉस जो अपनी गंभीर चोट के बाद अंधेरे में जा रहा है जबकि दूसरा पंचिंग बैग खिलाने वाला कोई बंदा अचानक से वापसी कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि सिंक में उनका टाइम ज़्यादा नहीं हो सकता और ये सारी जो एक्सीडेंट है ना वो सभी आपस में कनेक्ट हैं। और क्या तुमको लगता है कि तुम एक कॉमिक बुक पढ़ रहे हो? इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? और हाँ, मुझे यकीन है कि चेंज जियोंग यहीं आसपास होना चाहिए, तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लाते? अगर वो दिखाई नहीं देता तो उसकी मुंह को कुछ हो सकता है। दिखाते बात सुनने के बाद जो चेंज होंगे वो आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ गुस्से में। दिखाते हैं फिर उसे रोकती है। दिखाते हैं हाउडिंग उससे कह रहा होता है, क्या तू मना चाहता है कमीने, क्यानबू? और फिर तभी यहाँ पे मैं दिखाते हैं तेंगशा आ जाता है और बोलता है रुको, और आगे बोलता है, अगर तुम उनके बालों का एक कतरा भी छूने की हिम्मत करते हो तो मैं तुमको बिल्कुल ही नहीं छोड़ने वाला। और फिर दिखाते हैं वो दोनों ही चेंजों की तरफ देखते हैं और जो क्याओबू है वो हंसना शुरू कर देता है और जो हाउडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है शायद और बोलता है, अरे लिटिल चोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्याओबू है वो कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं काफ़ी प्रिंसिपल वाला आदमी हूँ, मैं उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करूँगा जो भी इससे रिलेट नहीं है। दिखाते हैं वहाँ पे खड़े बंदे बातें करना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि क्याओबू सच बोल रहा है। इस लड़के और ब्रदर तेंगशा के बीच आखिर क्या रिलेशन हो सकता है? क्या ये ब्रदर तेंगशा का नाजायज़ बच्चा हो सकता है? दिखाते हैं चेंजोंग सोचा होता है वो और क्या जानता है। दिखाते एक बंदा कह रहा होता है, ब्रदर क्याओबू, हालांकि ये बच्चा भी यहाँ पर आ गया है लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि ब्रदर तेंगशा और इसके बीच क्या रिलेशन है। ब्रदर तेंगशा, क्या आप हमारे लिए इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? और फिर तभी दिखाते हैं क्याओबू कहता है, तुम सभी बेवकूफ़ हो, क्या तुम अभी भी ये समझ नहीं पाए? ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पर बॉस एक आंद में चला जाता है और एक यंग लड़का सीन में आता है। इसके अलावा उसके काम करने का तरीका भी बहुत ही सेम है और इससे सिर्फ यही साबित होता है कि चेंजोंग नाम का ये शख्स असल में वांग तेनशा है। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद वो सारे बंदे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और सिस्टर फेरो चेंजोंग भी। और फिर दिखाते हैं जो क्याओबू है वो कहता है वो एक सक्सेसर है और वांग तेनशा से सीक्रेटली ट्रेनिंग ले रहा है। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद तेनशा कह रहा होता है मन में, उसने तो मुझे डरा ही दिया था। दिखाते हैं वो आगे कहता है, वांग तेनशा उस असैसिनेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था तो वो अब तेनशा गैंग का बॉस बनने के लायक नहीं है। तो उसने एक बंदे को चुना जो कि चेंज होंगे और जब टाइम सही होगा तो वो जो चेंज होंगे ना वो वांग तेनशा की जगह ले लेगा और तेनशा गैंग को मैनेज करना कंटिन्यू रखेगा। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे फादर ने तुम्हें उस टाइम पर ट्रेन किया था। क्या मैं सही हूँ ब्रदर तेंगशा? दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद तीनों ही काफ़ी सरप्राइज होते हैं और फिर दिखाते हैं सिस्टर फिर कह रही होती है, तुम सही कह रहे हो। और आगे बोलती है, जैसा कि तेंगशा और मैं एक बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए हमने सोचा कि हम किसी सक्सेसर को चुनते हैं और उसे ट्रेन करते हैं। हमने इसे तुम लोगों से किसी पर्पज से नहीं छुपाया, ये सिर्फ इतना है कि तेंगशा नहीं चाहते थे कि लोग जाने कि वो न पूछ सकें। दिखाते हैं वो सारे बंदे बातें करने लगते हैं, कह रहे होते हैं ब्रदर तेंगशा ने हमारी वजह से खुद को
काफ़ी ज़्यादा ओवर वर्क करा होगा, ब्रदर तेंशा की तरह टफ होना मुश्किल है। और फिर दिखाते वो बंदा कह रहा होता है मैं समझ गया, ब्रदर तेंशा एक आदमी के रूप में इस तरह की बात का खुलासा करना वाकई में शर्मनाक है। साथ में वो लेडी कह रही होती है हार मत मानिए ब्रदर तेंशा, मॉडर्न मेडिसिन इन दिनों काफ़ी एडवांस है। दिखाते हैं जो चेंज होंगे वो हंसने के अलावा और थोड़ा शर्मिंदा होने को कर ही सकता है। और फिर दिखाते हैं जो असली वाला तेंशा है वो मन ही मन कह रहा होता है मुझे पता ही था कि उसे मौके पर कुछ पकाना था, लेकिन क्या इससे अच्छा बहाना नहीं मिला उसे बताने के लिए।